तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल क्रिक शुभेंदु में। तो जैसा कि मैंने कहा था कि जो स्क्वाड है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के लिए और साउथ अफ्रीका T20 के लिए अनाउंस हो गया था, और वो भी ये जो हमने हेवी डिफीट एक तरीके से पाई है उससे जस्ट एक रात पहले, तो उसके बारे में बात करेंगे कि क्या एक तरीके से सिलेक्शन हुआ है प्लेयरों का। तो यहाँ पे देखोगे तो एक भारी भरकम स्क्वाड जो कि वो BGT के लिए अनाउंस हुआ है, जिसमें आप देखो कुल 21 खिलाड़ी सिलेक्ट हुए हैं इंक्लूडिंग द रिजर्व्स वंस। 18 जो कि मेन स्क्वाड में होंगे और 3 जो कि वो ट्रैवलिंग रिजर्व में होंगे, और साथ ही देखोगे एक 15 मेंबर की स्क्वाड जो कि वो साउथ अफ्रीका भी जाएगी 4 मैच के T20 श्रृंखला के लिए। तो सबसे पहले BGT के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए ऑलरेडी ये सीरीज हार चुके हैं, तो उसके बाद अगर आप देखो एक चैलेंज है हमारे लिए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जाके परफॉर्म करना। ऑलरेडी आप देखो इंडिया ए टीम वहाँ पे ट्रैवल कर चुकी है टूर गेम्स के लिए, जहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट वो 2 मैच खेलेंगे। 31 अक्टूबर से वो स्टार्ट होगा, और फिर एक मैच जो कि इंट्रा स्क्वाड होगा जो कि इंडिया ए बनाम इंडिया की जो मेन स्क्वाड है उनके बीच होगा, और उसके बाद 22 नवंबर से आप देखो पर्थ में पहला टेस्ट मैच खेला जाएगा। तो ये जो स्क्वाड है और आप देखो इसमें काफ़ी एक तरीके से नए खिलाड़ी को शामिल किया गया है, क्योंकि ऑब्वियसली जो सीनियर खिलाड़ी थे उनको एक तरीके से ट्रांजिशन के फेज में एक तरह से बाहर किया गया है। ऑब्वियसली उसका एक तरह से कहेंगे कि पार्ट 1 ही हुआ है, एंड मोस्ट लाइकली आप देखोगे कि काफ़ी खिलाड़ियों के लिए जो अभी सीनियर हैं इस टीम में, रोहित हो गए, विराट हो गए, अश्विन हो गए, जड्डू हो गए, इनके लिए आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी हो सकता है। नॉट ओनली सिर्फ इन ऑस्ट्रेलिया बट ऑल्सो इंडियन कंडीशन में भी शायद वो अपना आखिरी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी खेल चुके हैं। तो खैर स्क्वाड के बारे में अगर बात करें तो कप्तान है रोहित शर्मा और वाइस कप्तान है जसप्रीत बुमराह, ठीक है। और जसप्रीत बुमराह को इस सीरीज में काफ़ी बड़ी एक तरह से लोड लेनी पड़ेगी, क्योंकि इस सीरीज में मोहम्मद शमी नहीं है। तो बात करेंगे आगे उसके बारे में। इसके अलावा देखो जो दूसरे बैट्समैन है उसमें यशस्वी जायसवाल खेलेंगे, फर्स्ट BGT होगा उनके लिए। उसके साथ ही अब देखो अभिमन्यु ईश्वरन इनको कॉल अप मिल गया है टेस्ट स्क्वाड में, दोबारा से इनको एक तरह से कमबैक कराया गया है, एंड इट वाज एक्सपेक्टेड। जिस तरह से उन्होंने रिसेंटली डोमेस्टिक क्रिकेट में परफॉर्म किया था, उनके और ऋतुराज के नाम को लेकर चर्चा था, बट ऋतुराज गायकवाड़ का आप देखो ये परफॉर्मेंस कुछ खास नहीं रहा है, लेकिन अभिमन्यु ईश्वरन ने लगातार परफॉर्म किया और उनके पास एक्सपीरियंस भी है फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बहुत सारा। तो ऐसे में उनको एक तरह से पिक किया गया है। इंटरेस्टिंग ये होगा कि क्या उनको किसी भी मैच में अपॉर्चुनिटी मिलता है कि नहीं। बाकी देखोगे शुभमन गिल है, इनका ये दूसरा टूर होगा। प्रीवियस जो BGT हुआ था 2020-21 में, वहीं से उनका टेस्ट सफर एक तरह से स्टार्ट हुआ था। इसके अलावा विराट कोहली होंगे, KL राहुल हैं, सरफराज खान भी हैं, ऋषभ पंत और ध्रुव जुरेल 2 विकेट कीपर बैटर होंगे। और फिर देखोगे तो स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर में अश्विन, जडेजा एंड वाशिंगटन सुंदर को अपॉर्चुनिटी मिली है। यहाँ पे देखोगे तो अक्षर पटेल जो कि मिस आउट कर रहे हैं, तो सुंदर को यहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल गई है। बाकी जो तेज गेंदबाज उसमें अगर आप देखोगे, बुमराह का नाम मैंने ऑलरेडी बोल दिया था, मोहम्मद सिराज है, आकाशदीप है। खैर ये तो अभी एक तरीके से टीम इंडिया के सेटअप में ही है, लेकिन इसके अलावा देखोगे तो प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, नीतीश कुमार रेड्डी, इन सबको भी एक तरह से ऐड किया गया है। और जहाँ पे ट्रैवलिंग रिजर्व के बारे में बात करेंगे तो मुकेश कुमार होंगे, नवदीप सैनी होंगे एंड खलील अहमद। तो ये एक तरीके से टीम है। तो एक लॉन्ग टूर के लिए भारी भरकम ये टीम एक तरीके से चुनी गई है। इसमें से कुछ प्लेयर जो कि वो इंडिया ए के साथ ट्रैवल किए हुए हैं, वहीं से एक तरह से वो जुड़ेंगे। तो यहाँ पे देखोगे जो भी एक तरह से पॉसिबल प्लेयर थे उनमें से एक अच्छा स्क्वाड एक तरह से पिक किया गया है। इसमें अगर आप देखोगे जो की पॉइंटर से कुछ है, उसमें देखो मोहम्मद शमी नहीं है, मैंने आई थिंक वीडियो के स्टार्ट में ही बोल दिया था। तो मोहम्मद शमी की जो अभी इंजरी प्रॉब्लम वो अभी शायद 100% ठीक नहीं हुई है, उसी वजह से एक बहुत बड़ा झटका है टीम इंडिया के लिए कि मोहम्मद शमी यहाँ पे नहीं होंगे। पिछला सीरीज भी अगर आपको याद होगा, आई थिंक पहले ही मैच के बाद वो एक तरह से बाहर हो गए थे, और यहाँ पे भी देखोगे हो सकता है कि एंटायर सीरीज जो कि वो मिस कर दे, या हो सकता है कि वो बाद में जुड़े, अभी पता नहीं है एग्जैक्टली। साथ ही अब देखो कुलदीप यादव का भी नाम यहाँ पे नहीं है, दैट मीन्स वो भी मिस आउट कर रहे हैं, एंड वो शायद इंजरी के वजह से, आई थिंक जो लेटर एक तरीके से BCCI की तरफ से आया था उसमें शायद मेंशन भी था, वो भी शायद कुछ इंजरी के चलते बाहर हुए हैं। बाकी यहाँ पे देखोगे तो हर्षित राणा और नीतीश कुमार रेड्डी को अपॉर्चुनिटी मिला है, एंड ऑब्वियसली थोड़ा सा सरप्राइजिंग होगा, क्योंकि रिसेंट में कुछ उन्होंने खास फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली नहीं है, बट कहीं ना कहीं जो यूटिलिटी वो देते हैं ऑलराउंडर वाली, नीतीश कुमार रेड्डी जो कि बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल सकते हैं, हर्षित राणा जो कि बॉलिंग ऑलराउंडर के तौर पे खेल सकते हैं, तो ऑब्वियसली उस चीज़ को टीम मैनेजमेंट ट्रस्ट कर रही है। और साथ ही इंटरेस्टिंग होगा प्रसिद्ध कृष्णा, जिनको मुकेश कुमार से और नवदीप सैनी से अहेड पिक किया गया है, क्योंकि मुकेश कुमार ऑलरेडी टीम इंडिया के सेटअप में रह चुके हैं, मतलब टेस्ट फॉर्मेट में, और कुछ मैचेस भी खेले हैं, अच्छा भी किया हुआ है
इनफैक्ट नवदीप सैनी ने तो प्रीवियस बीजीटी भी एक तरह से खेला हुआ है, तो उनके ऊपर और आप देखो उन्होंने प्रसिद्ध कृष्णा को पिक किया है, तो देखना पड़ेगा। करंट जो फॉर्म है मोहम्मद सिराज का वो कुछ खास नहीं है, और साथ ही आकाशदीप किस तरह से फर्स्ट टाइम वहाँ पे एक से गेंदबाजी करेंगे वो भी देखना पड़ेगा, कि मोस्ट लाइकली बुमराह के साथ सिराज और आकाशदीप ही स्टार्ट करने वाले हैं। बाकी स्पिनर में सब देखना पड़ेगा कि किसको एक तरह से वो खिलाते हैं, हो सकता है किसी एक को ही वो खिलाए। एंड बैटिंग वाइज तो एक तरीके से सॉर्टेड ही दिख रहा है, बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि जो बैटर्स है किस तरह से वहाँ पे अडाप्ट करते हैं, क्योंकि अभी तो खैर देखिए हमारे जो बैटर्स है ज़्यादातर बैटर्स आउट ऑफ फॉर्म ही हैं। तो खैर ये एक तरीके से बीजीटी का स्क्वाड हो गया। आई डोंट थिंक कि बहुत ज़्यादा कुछ एक तरह से बदलाव हो सकता था। एंड ऑब्वियसली वो तो चीज़ है कि आप एक तरीके से जो आपके बड़े सुपरस्टार रहे हैं, चाहे चेतेश्वर पुजारा हो गए, अजिंक्य रहाणे हो गए, ईशांत शर्मा हो या उमेश यादव हो, उन सबको एक तरह से आप मिस करोगे, जो कि यार आप देखोगे पिछले दौरे पे एक तरीके से आपके जीत के बहुत बड़े एक तरह से कारण थे। बट यहाँ पे आपको एक तरह से मूव ऑन करना पड़ेगा और इन प्लेयरों से एक तरह से एक्सपेक्टेशन करना पड़ेगा। एक यहाँ पे जो आई थिंक कहीं ना कहीं जो देखने लायक चीज़ होगी कि जो हमारे तेज गेंदबाजों का एक्सपीरियंस है वो बहुत ही कम होगा, तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर सारा का सारा जो प्रेशर है वो आ जाएगा। दैट मीन्स कि ही हैज़ टू प्ले ऑल द 5 गेम्स, जो कि उनके बॉडी के लिए भी दिक्कत हो सकता है, बट हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे मोहम्मद शमी एक तरीके से एब्सेंट है। और इसमें एक और पॉइंट जो कि वो डिस्कस हो सकती है वो है ऋतुराज गायकवाड़ को लेकर, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ को लगातार आप देखोगे डोमेस्टिक क्रिकेट में रेड बॉल फॉर्मेट में यूज़ किया जा रहा था, और खबर ये थी कि शायद उनको बतौर बैकअप ओपनर लिया जाएगा, बट वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि हमने ये चीज़ भी बताई थी कि अभिमन्यु ईश्वर ने लगातार उनसे बेहतर किया है, वो दुलीप ट्रॉफी में ही दिख गया था। बट पता नहीं सिलेक्टर्स और टीम मैनेजमेंट ने क्यों उनको लगातार वहीं पे एक तरीके से चाहे ईरानी कप हो या फिर रणजी ट्रॉफी में उनको एक तरीके से ऐड करके रखा। वो आराम से वो जो बांग्लादेश वाला T20 सीरीज़ थे, इनफैक्ट अभी भी जो साउथ अफ्रीका वाले सीरीज़ अनाउंस हुई है स्क्वाड, उसमें भी उनका नाम नहीं है। तो उनके साथ भी अब देखो बहुत ही अजीब व गरीब चीज़ हो रही है। वो इंडिया ए टीम के एक तरह से कप्तान है रेड बॉल फॉर्मेट में, और वहाँ पर ऑलरेडी पहुँच गए हैं, लेकिन वो 21 खिलाड़ी जो सिलेक्ट हुए हैं इंक्लूडिंग द बैकअप वंस, उसमें वो फीचर नहीं कर रहे हैं, और साथ ही जो 15 खिलाड़ी पिक हुए हैं T20 सीरीज़ के लिए वहाँ पर भी नहीं है। बेसिकली वो डोमेस्टिक खेलने के लिए एक तरह से रह गए हैं। तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज़ है उनके लिए कि डिस्पाइट कि उन्होंने वाइट बॉल फॉर्मेट में स्पेशली इन T20 क्रिकेट बहुत अच्छा किया है, उनको रेगुलरली अपॉर्चुनिटी मिल नहीं रही है। खैर ये एक तरीके से बीजीटी के बारे में बात हो गया। अब अगर साउथ अफ्रीका T20 सीरीज़ के बारे में बात करें जिसके लिए स्क्वाड अनाउंस हुआ है 4 मैच के लिए, तो देखो T20 ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे हमने एक तरीके से बहुत अच्छा किया है इवन आफ्टर द ट्रांजिशन हैपन। ODI फॉर्मेट में और टेस्ट फॉर्मेट में फिर भी अब देखो हमने स्ट्रगल किया है वर्ल्ड कप जीत के बाद भी, लेकिन T20 फॉर्मेट में हमने बहुत अच्छा किया है, क्योंकि यहाँ पे देखोगे प्लेयरों का एक तरह से अभाव नहीं है, लगातार हमारे पास अच्छे प्लेयर्स हैं जो कि एक तरीके से ट्रांजिशन के बाद भी आप देखो वो जो स्लॉट है उसको फिल इन कर रहे हैं। तो ऑलमोस्ट सिमिलर स्क्वाड है जो कि पिक हुआ था बांग्लादेश के अगेंस्ट, बट यहाँ पे भी कुछ आपको नए चेहरे देखने को मिलेंगे क्योंकि कुछ खिलाड़ी जो कि वो बीजीटी में सिलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पे देखोगे तो टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट सेम रहेगा, अभिषेक शर्मा है और साथ ही संजू सैमसन विकेट कीपर बैट्समैन होंगे और साथ ही ओपनर भी होंगे। सूर्य कुमार यादव यहाँ पे भी कप्तान है। इसके अलावा देखो रिंकू सिंह है, तिलक वर्मा यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। इसके अलावा जितेश शर्मा बैकअप विकेट कीपर होंगे, हार्दिक है, साथ ही रमनदीप को कॉल मिला है, मेडन कॉल ऑफ फॉर रमनदीप सिंह। अभी इमर्जिंग एशिया कप में भी अच्छा कर रहे थे, जो कि अनफॉर्चुनेटली टीम इंडिया एक तरह से सेमीफाइनल मैच हार गई है अफगानिस्तान के साथ और बाहर हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे देखोगे तो रमनदीप सिंह को अपॉर्चुनिटी मिली है। इसके साथ अगर आप देखो अक्षर पटेल इस स्क्वाड में फीचर करेंगे क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में उनको नहीं लिया गया है। इसके अलावा देखोगे तो वरुण चक्रवर्ती और रवि बिश्नोई दोनों ही यहाँ पे हैं, अर्शदीप सिंह भी है, विजय कुमार बैसाख को यहाँ पे एक तरह से ऐड किया गया है, मेडन कॉल अप मिला है, साथ ही आवेश खान को भी एक तरीके से यहाँ पे कमबैक करा गया है और यश दयाल को भी T20 टीम में ऐड कर दिया गया है। अभी यश दयाल के साथ भी आप देखो थोड़ा सा मतलब ये म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं क्योंकि बांग्लादेश वाले सीरीज में इनका नाम था बट वहाँ से उनको एक भी गेम नहीं मिला और उसके बाद अब देखो वो ईरानी कप खेलने चले गए थे। बाद में इनका इंडिया ए स्क्वाड में भी नाम आ गया था जो कि ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करने वाले थे, लेकिन वंस अगेन देखो वहाँ से इनका नाम शिफ्ट होके ये जो स्क्वाड है T20 स्क्वाड साउथ अफ्रीका के खिलाफ वहाँ पे आ गया है। तो खैर अगर इस स्क्वाड में अगर हम देखें तो कुछ खिलाड़ी जो कि मिस आउट कर रहे हैं, एक तो रियान पराग है, दूसरे शिवम दुबे है, लेकिन वो दोनों ही शायद इंजरी की वजह से बाहर हैं। ऑलरेडी बता दिया है कि टेस्ट स्क्वाड से कुलदीप यादव इंजरी के चलते मिस कर रहे हैं, मोहम्मद शमी भी नहीं होंगे और यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। अदरवाइज रियान पराग एंड शिवम दुबे दोनों ही आपको यहाँ पे दिख सकते थे। तो ये स्क्वाड भी बहुत अच्छा है एंड ये दिखाता है कि कितना एक तरह से डेप्थ है इंडियन क्रिकेट में।
बस वही है कि सही टाइम पे सही प्लेयर को यूटिलाइज करना जरूरी है। यहाँ पे देखोगे तो 36 खिलाड़ी कुल पिक हुए हैं, इंक्लूडिंग द बैकअप वंस, और साथ ही देखो कुछ खिलाड़ी जो ऑलरेडी वहाँ पे इंडिया ए टूर में एक तरह से शामिल है। तो 50 से भी ज्यादा एक तरह से अभी खिलाड़ी देखो जो कि एक्टिव रहेंगे हमारे लिए टेस्ट फॉर्मेट में और T20 फॉर्मेट में। तो लेट्स सी कि ये प्लेयर किस तरह से परफॉर्म करते हैं। T20 तो खैर एक तरह से बहुत एक्साइटिंग होगा क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंडीशन में हम खेलेंगे, लेकिन पास्ट में भी वहां पे जाके हमने अच्छा ही किया है और इस बार भी उम्मीद है कि जिस तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं अच्छा ही करेंगे। खैर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो एक तरह से डेफिनेटली चैलेंजिंग होने वाला है क्योंकि एक होम सीरीज डिफीट के साथ हम वहां पे जा रहे हैं एंड दिस टाइम अराउंड अब देखो पेस बॉलिंग बहुत हल्की है एंड बैट्समैन के लिए भी काफी चैलेंज होगा दिस टाइम अराउंड, क्योंकि ऑस्ट्रेलियन टीम में अब देखो लगातार 4 बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी हार चुके हैं, इंक्लूडिंग 2 सीरीज जो कि उन्होंने घर पे खेले हैं। तो वो डेफिनेटली पम्प्ड अप होंगे एंड तैयारी कर रहे होंगे और इस बार का जो उनका फिक्सचर है वो भी एक तरह से काफी चैलेंजिंग होगा टीम इंडिया के लिए, जो एक तरह से वेन्यूज उन्होंने सिलेक्ट किए हुए हैं फ्रॉम स्टार्टिंग गेम टू लास्ट गेम। तो वो तो डेफिनेटली एक तरह से एक चैलेंज होगा, तो उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन जो T20 श्रृंखला खेला जाएगा साउथ अफ्रीका के खिलाफ वो मुझे लगता है काफी एक्साइटिंग होगा और वहाँ पे चांसेस है कि हम वहाँ पे साउथ अफ्रीका को डोमिनेट करें। पास्ट के सीरीज में भी हमने किया हुआ है, लेकिन इस बार अब देखो वो वर्ल्ड कप हार के बदला लेने के लिए तैयार होंगे। तो इंटरेस्टिंग सीरीज होगा। तो लेट्स सी कि किस तरह से टीम इंडिया दोनों ही जगह पे परफॉर्म करती है। तो आपका क्या राय है दोनों ही स्क्वाड को लेकर, उसके बारे में ज़रूर बताइए। कोई अगर खिलाड़ी जो कि आपको लग रहा है मिस आउट कर रहा है उसके बारे में ज़रूर फीडबैक दीजिए। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिए। नोटिफिकेशन की घंटी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको टाइम पे मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।